नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, हम अपनी मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम की जो है वो उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं और हम थे सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में। तो दोस्तों, हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया था और अब हम आ गए पार्ट 4 में। पार्ट 4 में बेसिकली हम 3 चीज़ों के बारे में जानेंगे, जो है वहाबी मूवमेंट, देवबंद मूवमेंट और रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद। तो चलिए पहले शुरू करते हैं वहाबी मूवमेंट से, ठीक है। तो पहले वहाबी मूवमेंट के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि ये अपने इंडिया में आया कब आया। तो ये आया था 18 सेंचुरी में। और बेसिकली ये जो मूवमेंट है ये अरब वर्ल्ड का मूवमेंट है, ये इंडिया का मूवमेंट नहीं है। मतलब इसकी जो जेनेसिस हुई है, मतलब कि जो इसका उत्पन्न हुआ है वो इंडिया में नहीं हुआ है, वो बाहर से आया था, ठीक है। वो बाहर कहाँ से, अरब वर्ल्ड से आया था। और ये इस्टेब्लिश किसने किया था, ये स्टार्ट किसने किया था, तो एक पर्सन थे वहाब इब्न अरबी। तो ये भी नाम आप याद रखना, काम दे सकते हैं आगे, आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि वहाबी मूवमेंट का के फाउंडर कौन थे। तो आप इसका ये जवाब दे सकते हैं, तो वहाब इब्न अरबी। और इसका मेन एजेंडा क्या था, तो इसका मेन एजेंडा था टू रिफॉर्म मुस्लिम सोसाइटी। मुस्लिम सोसाइटी में रिफॉर्म लाना चाहते थे और बेसिकली ये इस्लामिक स्टेट इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। एक चीज़ याद रखना कि इस्लामिक स्टेट को मुस्लिम मतलब कि उस समय बोला जाता था दर उल इस्लाम, मतलब मुस्लिम स्टेट को बोला जाता था और यही इस्टेब्लिश करना चाहते थे। ये बेसिकली दो चीज़ों की टीचिंग पे फोकस करते थे, जो था कुरान और हदीस। अब उसके बाद इंडिया में इसको बढ़ावा किसने दिया, तो ये दो लोग थे। पहला शाह अब्दुल अजीज़ और ये सैयद अहमद बरेलवी। तो इन्होंने इंडिया में एक अलग इनको रूट दिया था यहाँ पे, मतलब और यहाँ पे उसका प्रचार प्रसार किया था, ठीक है। तो और ये शाह अहमद बरेलवी हैं, इनको सर सैयद अहमद खान से कंपेयर मत कीजिएगा, ठीक है। वो दूसरे हैं, ये दूसरे हैं, ठीक है। अब इन्होंने वॉर भी किया था सिख रिजीम के खिलाफ पंजाब में, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इन्होंने जो वॉर स्टार्ट किया था वो एक्चुअली पंजाब में ही स्टार्ट किया था, लेकिन जब पंजाब का एनेक्सेशन हो गया ब्रिटिश के द्वारा, तब इनका रूट घूम गया और इनका अब जो लड़ाई थी, इनकी वॉर थी, अब ब्रिटिश के खिलाफ हो गई थी, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं देवबंद मूवमेंट के बारे में। पहला तो ये रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। अब रिवाइवलिस्ट और रिफॉर्मिस्ट क्या होता है ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लेकिन अगर जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बताना चाहूँ तो रिवाइवलिस्ट उसको बोलते हैं जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन में ही रिफॉर्म लाना चाहते हैं, ठीक है। वो चीज़ पहले से एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन उसमें कुछ मीनिंग वो जोड़ना चाहते हैं, मतलब कि जो मीनिंगलेस चीज़ है उनको वो हटाना चाहते हैं। जैसे सती प्रथा थी, वो एक तरह से मीनिंगलेस है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है सोसाइटी में। वो करने से एक तरह से जो वुमेन्स हैं उनका मोरल डाउन होता था, तो उसको हटा देना। तो ये एक रिवाइवलिस्ट एक्टिविटी है। लेकिन जो रिफॉर्मिस्ट सॉरी ये जो मैंने कहा ये रिवाइवलिस्ट नहीं है, एक्चुअली रिफॉर्मिस्ट के बारे में था। रिफॉर्मिस्ट वो होते हैं जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन में ही रिफॉर्म लाना चाहते हैं। मतलब जैसे मैंने आपको सती प्रथा में बताया, ये था रिफॉर्मिस्ट। अब रिवाइवलिस्ट क्या होता है कि वो कहते थे कि ब्रिटिश ने हमारे यहाँ रूल किया, जो कॉलोनियल रूल हमारे यहाँ चला, उसके वजह से हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं, जो पुरानी सभ्यता है हमारी, वो नष्ट हो चुकी है, वो ख़त्म हो चुकी है। तो वो उसको फिर से दोबारा वो पुरानी चीज़ों को वापस लाना चाहते थे। तो ये थे रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। तो इसी तरह देवबंद मूवमेंट भी रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। अब ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया था, तो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन ऑफ द मुस्लिम के ऑर्थोडॉक्स सेक्शन थे, उनके द्वारा फाउंड किया गया था। और ये किसके लिए, जिहाद का जो कॉन्सेप्ट था, जिहाद का जो स्पिरिट था, उसको अलाइव रखने के लिए, बाय प्रोपेगेटिंग ऑफ टीचिंग ऑफ कुरान और हदीस को ये पढ़ाते थे, ठीक है। और ये स्टार्ट कहाँ हुआ था, ये दर उल्म जो देवबंद में है, सहारन डिस्ट्रिक्ट में, यूपी में, 1866 में। और किसके द्वारा किया गया था, मोहम्मद कासिम नैनोटवी और राशिद अहमद गंगोही, इनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। और ये इसमें क्या करते थे, जो रिलीजियस लीडर है मुस्लिम के, उनको ये ट्रेन करते थे, ठीक है। द इंस्ट्रक्शन इम्पार्टेड एट द देवबंद वाज ओरिजिनल इस्लामिक रिलीजन, मतलब ये ओरिजिनल इस्लाम के ही बारे में बस बताता है, ठीक है। अब एक पर्सन थे सिल्बी नुमानी, जो देवबंद स्कूल के सपोर्टर भी थे। जैसे देवबंद मूवमेंट जो है ना, ये इसके सपोर्टर थे। तो ये इन्होंने फेवर किया इंग्लिश लैंग्वेज का और यूरोपियन साइंस का एजुकेशन में, मतलब ये यूरोपियन साइंस को और इंग्लिश लैंग्वेज को ये इसमें जोड़ना चाहते थे, ठीक है। अब इन्होंने फाउंड किया था नडटवाल उल्लाम दारुल उल्म इन लखनऊ 1894 में, ठीक है। उसके बाद ये बिलीव करते थे कांग्रेस के आइडियलिज्म पे, और ये भी बिलीव करते थे कि हिंदू और मुस्लिम में कोऑपरेशन होना चाहिए ताकि दोनों तबके के लोग इंडिया को
ऐसे क्रिएट कर सके कि वहाँ पे दोनों लोग, मतलब हिंदू लोग भी और मुस्लिम भी, दोनों एक साथ भाईचारे से मिलकर एकजुट होकर रह सके। ठीक है, तो ये तो था देवबंद मूवमेंट। अब दोस्तों देख लेते हैं रामकृष्ण मूवमेंट और स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो दोस्तों रामकृष्ण मूवमेंट के बारे में मैं बताना चाहूँ तो ये रामकृष्ण मूवमेंट किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी रामकृष्ण प्रधान, जो 1836 से लेकर 1886 तक रहे थे। ये कौन थे? ये एक पुअर, बहुत ही गरीब एक पुजारी थे काली मंदिर के। आपने दक्षिणेश्वर काली का नाम सुना होगा, जो कोलकाता में है, वहाँ के ये पुजारी थे। ठीक है, कंसिडर टू हैव अटेन द हाईएस्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस अवेलेबल इन हिंदूज, मतलब ये हिंदूज को जो हाईएस्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, मतलब ऐसा नहीं है कि बस पैसे से ही आपको खुशी मिल सकती है या फिर सुकून मिल सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये स्पिरिचुअल यानी कि वेद के बारे में, योग के बारे में, हर चीज़ के बारे में ये बताते थे। इनके 2 ऑब्जेक्टिव थे, वो क्या थे? स्प्रेड यूनिवर्सल मैसेज ऑफ वेदांता, मतलब ये वेद के जो भी ज्ञान है, वेद के जो भी फिलॉसफी है, वो उसको ये आगे बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, इन कंजक्शन विद ले डिसिपल टू कैरी पीचिंग मतलब हो जाता है, प्रीचिंग का मतलब होता है आपको धार्मिक, जो धर्म से जुड़ी जो ज्ञान है उसको लेना। ठीक है, उसके बाद आता है फिलेंथ्रोपिक, मतलब हो गया कि जैसे मानवता, मतलब मैनकाइंड को ये बढ़ावा देना चाहते थे। ठीक है, और उसके बाद चैरिटेबल वर्क मतलब होता है ना, एक दूसरे की मदद करने से खुद को खुशी मिलती है, तो वो काम ये करना चाहते थे। उसके बाद ये सभी मैन, वुमेन और चिल्ड्रन को एक नज़र से देखते थे, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड और कलर, मतलब वो किसी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते रहे। ठीक है, और ये जो रामकृष्ण मूवमेंट था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था? तो ये किया गया था बेलूर में, नियर कोलकाता में एक जगह है बेलूर, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। अब भाई आपने भी इनका भी नाम सुना होगा, स्वामी विवेकानंद के बारे में। बहुत ही फेमस लोग थे, बहुत फेमस पर्सन थे, बहुत ही रिस्पेक्ट दी जाती है इनको इंडियन में, और देनी भी चाहिए। बहुत इन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत सारे ज्ञान दिए हैं हमें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो अब इनका जो असली नाम था वो था नरेंद्रनाथ दत्ता, और ये बस इनकी आयु ज़्यादा नहीं रही थी, बहुत कम उम्र में ही इनकी डेथ हो गई थी, 40 साल में। ठीक है, और ये कहते थे ऑल रिलीजन आर ट्रू रिलीजन, सारे जो रिलीजन है वो ट्रू रिलीजन है। और ये भी कहते थे सभी जो रिलीजन है डिफरेंट रिलीजन है, लेकिन उनका रूट सेम होता है, वो चीज़ें सेम ही सिखाते हैं, सबको मानवता के बारे में ही बताते हैं, सबको कुछ अच्छी बातें ही बताते हैं। ठीक है, उसके बाद इनका एक स्पीच भी था, आपने सुना होगा, शिकागो में, यूएसए में है, बहुत फेमस स्पीच है। उसमें इन्होंने बेसिकली फोकस किया था स्पिरिचुअलिज्म और मटेरियलिज्म के बारे में। मटेरियलिज्म जैसे मैंने बताया ना, ऐसे हो गया, ऐसा नहीं कि बस आपको पैसे से ही सुकून मिल सकता है, पैसे से ही आनंद मिल सकता है। स्पिरिचुअलिज्म मतलब कि आपको धर्म के बारे में, योग के बारे में और सब जो धार्मिक चीज़ें हैं उनके बारे में आपको समझना चाहिए, तो उससे भी आपको बहुत सुकून मिलता है। ठीक है, उसके बाद हिंदुज़म के ये बहुत बड़े डिफेंडर भी रहे हैं, और ये भी कहते थे कि जैसे मैंने कहा ना चैरिटेबल के बारे में, एक्चुअली जो स्वामी विवेकानंद थे वो बहुत बड़े भक्त थे, किसके? रामकृष्ण के, रामकृष्ण परमहंस के ये बहुत बड़े भक्त थे एक्चुअली में। ठीक है, तो ये चैरिटी की बात करते हैं, मतलब कि जो हंगरी है उनको फूड देना चाहिए, जो सिक है उनको मेडिसिन दे दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, और ये अनटचेबिलिटी का भी क्रिटिसाइज करते थे। ठीक है, मतलब अनटचेबिलिटी हमारे सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों बेसिकली आज का लेक्चर तो यहीं तक था हमारा, जो ऑलमोस्ट मैं कहूँ अगर, तो हमारा सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट खत्म हो चुका है। ठीक है, अब बस एक चीज़ बच गई है इसमें कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। मान लो इतना सारा मूवमेंट हुआ, लेकिन इससे फ़र्क क्या पड़ा हमारे इंडियन सोसाइटी पे, उसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही थे, और हाँ, अगले लेक्चर में एक क्वेश्चन के लिए भी आप लोग तैयार रहना। मैं सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से एक क्वेश्चन दूंगा, जो प्रीवियस क्वेश्चन ही होगा, यूपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर लेक्चर आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।